गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल के चीज़ों में किसी ने पूछा है, देख लो। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं फॉर मीनिंग के लिए, और मेन वर्ब एक्शन को दिखाते हैं। ये दो चीज याद रखना। ये एक्शन को शो करते हैं और ये सिचुएशन, स्टेट सिचुएशन पूरी मीनिंग को शो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब करता है, और ये सिर्फ एक्शन को दिखाता है। ठीक है, जैसे देखो, आई गोइंग टू मार्केट। ही a boy। इन दोनों को आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक पाते हैं हम लोग, गलतियां पाते हैं। उसी ग्रामर को थोड़ी समझने में, जानने में कुछ वक्त लगता है। यहां पर हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब देंगे तब ये हमारा करेक्ट होगा, ऐसे ये हमारा ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है। ठीक है, ग्रामेटिकल के बेस पर अगर हम चलते हैं तो ये गलत है। अगर आपने ये कह दिया, दूसरे ने सुना और वो समझ जाते हैं, चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग लिखते हैं तब पाते हैं कि कुछ हम लोगों ने मिस्टेक किया है। तो पाते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एम यूज करेंगे। उसी तरह सेकंड में ही अ बॉय बता दिया, लेकिन पता नहीं चल रहा है वो था या गा या है, ये पता नहीं चलता है। हम लोग सिचुएशन को दिखाते हैं, इसलिए ये यहाँ पर हम लोग इज यूज करेंगे। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसी को हम लोग शेमी मॉडल भी कहते हैं। मॉडल के बाद मेन वर्ब आना मस्ट है, वो विदाउट मेन वर्ब के नहीं आते हैं। अब अगर सपोज मानो मॉडल में एबिलिटी, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, ये सब यूज करते हैं हम लोग, जो आगे देखे थे, है ना। पिछले हम लोग ये पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। वो देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा।
मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है। मॉडल में हम लोग इसके बाद प्लस वर्ब को लिखते हैं। ये विदाउट वर्ब के ये नहीं आएंगे क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। और इस वर्ड को अब अगर आपने यूज किया कहीं भी कर सकते हो। जैसे तुम जाते हो, तुम जाते हो, तो हम लोग पाते हैं ये प्रेजेंट में है ना। और कि प्रेजेंट के किस फॉर्म में है, तो पहला में है ना, सिंपल प्रेजेंट में। यहां पर यूज करेंगे हम लोग यू गो, ओके। बट अगर आपने यूज करना चाहा मॉडल की तो कर सकते हो। यू मे गो, you can go, you should go। या और भी जो ऑक्सिलरी हैं मॉडल के वो आप यूज कर सकते हो बोलचाल में, लिखने में, सारी चीज में गलत नहीं होते हैं, ठीक है। मैं एक में ही लिख रहा हूं। मैं यहाँ इसलिए लिखा कि आप लोगों ने जो लिखा था, जो आप लोगों ने लिखा था गौर से देखोगे समझ में आएंगे, और सेम चीज आप लोगों ने बोला भी, ठीक है। इसलिए मैं इन चीजों को दोहराना उचित समझा। एक बार आपने यूज कर दिया राम, अब इन्हीं के बारे में ना सारी चीज बता रहे हैं। राम एक आदर्श परिवार का एक सदस्य है, ठीक है। राम के पिताजी एक शिक्षक हैं। राम के 2 भाई हैं। अब यहाँ एक बार जब यूज कर दिया, आपने बता दिया राम को, तो राम के बारे में तो सारी चीज बता रहे हैं ना। अब जो हैं ये शिक्षक हैं,
कौन है? तो राम के पिताजी हैं। ये भाई हैं, कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। किनके हैं? राम के हैं, है ना। तो ऐसी चीज बार बार हम लोग नहीं यूज करेंगे। नाउन जब फर्स्ट आ गया, याद रखोगे, फर्स्ट आपने जब नाउन को बोल दिया तो सेकंड में आप प्रोनाउन को बोलोगे। इसी के जगह में प्रोनाउन को यूज करते हैं, जो एक उपनाम है। ओके, यहाँ पर राम की जगह हम लोग, सॉरी, नाउन की जगह हम लोग प्रोनाउन को यूज करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये प्रोनाउन क्या है? यही प्रोनाउन है। ओके, बस इसी तरह के करोगे। और एक चीज याद रखो कि थोड़ी बोलने में और भी स्पीड लाओ। बहुत अच्छी बोल रहे हो आप। देयर आर, सॉरी छोड़ो, 2 तरह की लड़की हैं। इसकी बनाकर लाओगे और बहस करोगे। दो गर्ल हैं, ये एक स्टेज है, ठीक है। ये एक स्टेज है और स्टेज में 2 गर्ल हैं। 1 2 One is educated and other is uneducated. Whom do you like? एक शिक्षित लड़की है और एक अशिक्षित लड़की है। आपने अगर चूज किया, चुना, तो दोनों में आप किनको चुनोगे? एक एजुकेटेड में आओ और एक अनएजुकेटेड में आओ। जो लोग एजुकेटेड में आते हैं वो एजुकेटेड के बारे में बताएंगे, उनके फायदे के बारे में बताएंगे, और जो अनएजुकेटेड के बारे में आते हैं वो भी अनएजुकेटेड के फायदे के बारे में बताएंगे। ओके, बाय।